हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम बीएचयू के एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट और साथ ही सीयूईटी को लेकर अब तक क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, इस वजह से सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर दें। देखिए, बीएचयू नॉर्मली अपना जो फॉर्म है ना वो मार्च से अप्रैल के बीच में निकालता है, इस बार भी निकालेगा, लेकिन उससे बड़ा दुविधा भी हो रखा है सीयूईटी का मामला। सीयूईटी का मामला जिस दिन क्लियर हो जाएगा, मतलब ये कि जिस दिन इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद से जो बीएचयू वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जो सीयूईटी का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही कहा गया है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सभी कोर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसमें पीजी कोर्स को ऑप्शनल दिया गया, मतलब पीजी कोर्स आप सीयूईटी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ यूजी कोर्स का जाना तय है। चाहे जो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में यूजी कोर्स है, यूजी कोर्स सीयूईटी के तहत ही होंगे। तो ऐसे में यह है कि आप ऐसे सिचुएशन में अब क्या करना है, बड़ा सिंपल। जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, याद रखें, अभी के हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा जो पीजी वाले कैंडिडेट है वो जैसे तैयारी कर रहे हैं बीएचयू के लिए, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही तैयारी करिए। उनको फिलहाल अभी सीयूईटी पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सीयूईटी की ओर से जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। लेकिन मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, पीजी का सीयूईटी में जाना मुश्किल होगा। पीजी कोर्स में बीएचयू खुद ही ऑलमोस्ट एंट्रेंस एग्जाम लेगी, लेकिन ये कन्फर्म आपको 2 से 4 दिनों के अंदर में पता चल जाएगा। ये पीजी वाले स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन रहा। बाकी अगर हम बात करें यूजी स्टूडेंट्स का, यूजी कोर्स का, तो यूजी में सभी कोर्स नहीं बल्कि सिर्फ आपके बीए में आर्ट्स हो गया और सोशल साइंस हो गया, बीकॉम्स हो गया, और इसके अलावा जो है आपका बीकॉम्स के बाद अगेन जो थर्ड जो जाएगा वो आपका बीएससी प्रोग्रामिंग या बीएससी में जो भी कोर्स है वो चले जाएंगे। ये 3 कोर्स, ये 4 कोर्स का जो नाम लिया, और अगला एक लैंग्वेज जो होता है वो, ये 4-5 कोर्स का जो मैंने नाम लिया, यही ऐसे कोर्स हो सकते हैं जो सीयूईटी में जाएंगे। लेकिन अभी आपको फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का इंतजार करना होगा कि जब तक बीएचयू ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना निकाल दे कि हाँ भाई ये 4-5 कोर्स ऐसे हैं जो सीयूईटी में जाएंगे, अभी उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिकली नहीं आया है। अब आपको समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। आप क्या करिए, जामिया के बारे में अपडेट लीजिए। जामिया ने क्या करा है, जामिया में लगभग काफ़ी मतलब यूजी कोर्स में लगभग 52 कोर्स के आसपास एंट्रेंस होते हैं। यूजी में सिर्फ 52 कोर्स के आसपास एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जामिया ने सिंपली क्या करा है, सिर्फ 8 कोर्स को उन्होंने सीयूईटी में दिया है। बाकी बचे हुए 32 कोर्स के आसपास में या 40 कोर्स के आसपास में है जो जामिया खुद ही अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगी, जैसे नॉर्मली हर साल लेते था वैसे ही लेगी। तो सेम सीन यहाँ पे बीएचयू में भी होने वाला होगा। मतलब ये कि बीएचयू भी कुछ कोर्स का हो सकता है सीयूईटी में दे दे, वन हो सकता है पूरा भी दे दे, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे तैयारी करें, जिस तरीके से भी तैयारी करें वैसे ही करिए। हाँ ये है कि अगर इन केस आप कहेंगे सर हमें सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना है, तो ऐसे में तैयारी कैसे करें। जैसे अगर मान लिया आपको बीए पॉलिटिकल के लिए देना है, अगर आपको बीए पॉलिटिकल के लिए देना है तो मिनिमम मान के चलिए आपको लैंग्वेज की तैयारी करना होगा। मतलब लैंग्वेज इन द सेंस इंग्लिश, अगर इंग्लिश से देना चाहते हो तो इंग्लिश अच्छे से पढ़िए, और अगर हिंदी से देना चाहते हो तो हिंदी अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा जनरल टेस्ट में जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर, ये सब पढ़िए एकदम से। इसके अलावा रह गया एक डोमेन सब्जेक्ट है उसमें, तो डोमेन सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। डोमेन सब्जेक्ट के लिए पहला ये अनिवार्य मान के चलिए, हमारी सबसे यही लगता है कि मान लिया अगर पॉलिटिकल के लिए देना चाहते हैं, पॉलिटिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में मान के चलिए कि आपको पॉलिटी किसी हाल में पढ़ना ही होगा या पॉलिटी पेपर सेलेक्ट करना ही होगा। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी के लिए देना चाहता है, तो ऐसे में ये जो ज्योग्राफी है 12th में, वो 12th का ज्योग्राफी उसको पढ़कर ही देना पड़ेगा। ये जैसे क्योंकि जामिया ने सही किया, जामिया ने क्या किया, हिस्ट्री में अगर मान ली किसी स्टूडेंट को लेना है तो उसने कहा कि भाई डोमेन सब्जेक्ट में जो है आपको हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा। अब रहेगा सवाल कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी नॉर्मली देखिए ऐसे, जैसे जामिया ने बताया उस हिसाब से नॉर्मली सब वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है जो 12th साइंस स्ट्रीम से किया है, कुछ आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, कुछ कॉमर्स से करा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल लास्ट ईयर का एलिजिबिलिटी देखेंगे तो सिंपली यही कहा गया था कि जो भी स्टूडेंट्स 45% से 50% ओवरऑल मार्क्स लाया है वो एलिजिबल है, चाहे वो आर्ट्स में देना चाहते हो यानी बीए सोशल में देना चाहते हो या फिर आर्ट्स में देना चाहते हो, वो सभी एलिजिबल है। तो ऐसा ही होने वाला होगा, लेकिन ये कि आपको 2-4 दिन मैक्सिमम वेट करना है। बाकी ये कि आप अपना कमेंट करते रहा करिए, उसी हिसाब से वीडियो आती जाएगी। सवाल ये हो सकता है सर कि फॉर्म कब आएंगे, अगर इनकेस नहीं हुआ तो फॉर्म अगर बात करें जैसे ही सीयूईटी का मामला क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कौन कोर्स जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, उसके जस्ट बाद 10 to 15 डेज़ के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे। यानी कि मिड अप्रैल के आसपास में, चाहे वो यूईटी कोर्स का हो या पीईटी कोर्स का हो, फॉर्म आ सकते हैं। एक बात और कर दें, अगर यूसेट में जाएंगे भी तो सभी कोर्स नहीं जा पाएंगे, कुछ ही जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एक तो और क्लियर कर दे, BLLB अभी के हिसाब से मैं क्लियर कर दो, BLLB बीएड और बीपेड वगैरह ये सब जो है सीयूईटी में नहीं जाएंगे। हाँ बाकी इसके अलावा जो कोर्स है जा सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा।
ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले एनटीए का एक वेबसाइट है, आप एनटीए सिंपली सर्च कर लेंगे, एनटीए सर्च करने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा आपको, ये इसका सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अब आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपको अबाउट एनटीए, लेटेस्ट में एनटीए, यहाँ पे जो भी नोटिस एंड अपडेट्स आ रखा होता है, जैसे सीयूईटी को लेकर जो अपडेट आया वो आपको दिख जाएगा। सीयूईटी क्या है, बस एक यूँ समझिए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के तहत सिर्फ वो एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, जो आपका मार्क्स आएगा उस हिसाब से मेरिट बनेगा, मतलब जो आपका मार्क्स आएगा उसी मार्क्स के हिसाब से अदर यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन लेंगे। जैसे कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स करते हैं, जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जाम दे लेते हैं, जो उनका मार्क्स आता है, जो रैंक आता है, उसी के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वो फॉर्म अप्लाई करते हैं एंड देन उनको एडमिशन मिलता है मेरिट के हिसाब से। ऐसा ही सीयूईटी में होने वाला है इस बार। ठीक है, बहुत हद तक क्लियर हो गया। बाकी ये कि लास्ट ईयर का अगर आपको पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ये डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर आप इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप इस तरीके से सबसे पहले आपको इसमें एग्ज़ाम का ईयर सेलेक्ट करना होगा, किस साल का चाहते हैं, इसके अलावा किस यूनिवर्सिटीज़ का चाहते हैं और किस साल का चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कोर्स वगैरह सारी चीज़ें दिख जाएगा। बाकी ये कि आगे जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही जो भी छोटे बड़े अपडेट आते हैं उसको लेकर मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए टेलीग्राम का चैनल बना दिया है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी टेलीग्राम का लिंक अपडेट करा है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट हो जाएंगे, वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू।